घर घर में गोली चलवा देगा। भाई बहन, चचा भतीजा, बाबूजी भैया सब में मारा मारी करवा दिया है। कराया है कि नहीं कराया है? अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 2-2, 4-4 हजार रुपया घूस देना पड़ रहा है। और एक सीओ और DCLR यहाँ पर 1 महीना में जब से सर्वे शुरू हुआ है, हमको गांव-गांव में लोग बता रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लोगों से वसूली हो गया। अगर जोर से बताइए, इतने जोर से बोलिएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक के आदमी को मिलना चाहिए कि बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए? जोर से बोलिए। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन सुराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा, हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम लोगों का पैसा है वो तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई, मिलना चाहिए ना। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर CD रेशियो को, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए तो बिहार के महिलाओं को, युवाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। और तीसरा संकल्प, तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है। तो जन सुराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए, ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप, चचा भैया, कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। आइए पूरा, अगर बिहार के सारे बुजुर्गों को ये याद रखिए, ये प्रशांत किशोर का जुबान है, अगर कह रहे हैं कि मिलेगा तो इसका पूरा गुणा गणित किए हैं। अगर बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपया देना है तो हर साल करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया सालाना लगेगा। बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया आपके हमारे बुजुर्गों के लिए खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना हाथ उठाकर बताओ यार, मुंह से बताओ कितने होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये तीनों स्कीम पास कर दिए ना, तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना, ये तीनों स्कीम पास हुआ ना, तो बच्चे का जीवन सुधरा पढ़ाई से, युवाओं का जीवन सुधरा पूंजी से, बूढ़ों का जिंदगी सुधरा 2,000 रुपया पेंशन से, बच गए हमारी महिलाएं और किसान। यहाँ का किसान बहुत परेशान है। और नीतीश कुमार आजकल एक नया रोग छोड़ रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, घर घर में गोली चलवा देगा। भाई बहन, चचा भतीजा, बाबूजी भैया सब में मारा मारी करवा दिया है। कराया है कि नहीं कराया है? अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 2-2, 4-4 हजार रुपया घूस देना पड़ रहा है। और एक सीओ और DCLR यहाँ पर 1 महीना में जब से सर्वे शुरू हुआ है, हमको गांव-गांव में लोग बता रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लोगों से वसूली हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा बताइए तो, हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? हुआ है ना? तो हम लोग का ये डिमांड है, जन सुराज की ये सोच है कि सर्वे से नहीं, यहाँ भूमि सुधार लागू होना चाहिए। जब सरकार को पते नहीं है कि भूमि का मालिक है कौन, रजिस्टर टू उसके पास अपना ही नहीं है,
नीतीश के सरकार को ये पता ही नहीं है कि जमीन है किसका, और आपसे कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारा है कि तुम्हारे बहन का है। ये देखिए नीतीश कुमार को। तो इसलिए किसानों की बदहाली दूर करने के लिए जन स्वराज का संकल्प है कि 5 बरस लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से भूमि सुधार लागू किया जाएगा ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी को, ओनरशिप को ठीक किया जा सके। एक आंकड़ा याद रखिए, यहाँ समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन स्वराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी। खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने के व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती, धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा, ए भैया पैसा कैसे आएगा? तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है उसको मजदूर मुफ्त में मिलेगा और उसके लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जो मनरेगा में 40% पैसा लोग कमा रहे हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान होने वाला, क्योंकि मनरेगा का मजदूर अगर सीधे किसान को मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब एक अंतिम महिला बच गई। ठीक है, महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है, सब महिला हमको गांव-गांव में कही है, भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए। टेंटेटिव वो बना तो हम लोगों ने तय किया कि बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सालाना पर 4%। अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता है, सालाना 30% ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4% सालाना पर हर वो महिला जो कोई न कोई रोजी रोजगार करना चाहती है, उसको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा और बाकी का 6% सरकार देगी। होना चाहिए ना भाई? तो एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, ये 5 एजेंडा पास कर रहे हैं आप? ये 5 एजेंडा पास कर रहे हैं ना? इसको आगे बढ़ाया जाए ना? ये 5 से भला होगा ना बिहार का?